नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सौहा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रगति यात्रा की शुरुआत जहां कुछ दिनों पहले ही हुई है, लेकिन बिहार में सौगातों की शुरुआत भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से इस यात्रा पर निकले हैं, बिहार वासियों को कई सौगात मिली। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे जीविका दीदी को सौगात देना हो, या फिर अन्य चीजों की बात करें तो। लेकिन इन पर चर्चा करने से पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि किस तरीके से प्रगति यात्रा से पहले कई तरह के सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए। विपक्ष जो है जमकर तंज कसता नजर आया। कई बार लालू प्रसाद यादव तो कई बार तेजस्वी यादव द्वारा कई तरह के सवाल उठे, और इन सवालों के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये प्रगति यात्रा किस तरीके से चल रहा है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता आभा मंडल। तो आभा, जिस तरीके से सीएम जो है वो निकले प्रगति यात्रा पर, इस प्रगति यात्रा से पहले ही तेजस्वी यादव द्वारा या फिर लालू यादव की बात करें तो दोनों की ही तरफ से कई तरह के तंज जो है वो सुनने को मिले, कई तरह के सवाल भी सुनने को मिले। तो इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोलते नजर आ रहे थे, लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे, और अब जिस तरीके से प्रगति यात्रा चल रही है, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले नीतीश कुमार जो है वो यात्रा पर निकलने वाले थे। प्रगति यात्रा पर पहले उनका नाम जो था महिला संवाद यात्रा था, और जो लगातार इस बात पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो कभी तेजस्वी यादव जो है इस यात्रा के ऊपर तंज कसे। सबसे पहले तो जब नीतीश कुमार को 225 करोड़ की मंजूरी मिली कैबिनेट की तरफ से इस यात्रा को लेकर, उस पर तेजस्वी ने तंज कसा कि ये फिजूल खर्ची करने जा रहे हैं, इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो कोई हॉस्पिटल बन जाता या विद्यालय बन जाता जिससे आम जनता को फायदा होता। जिस तरीके से आपने बताया कि पहले तो राशि पर जो है तंज कसा गया, सवाल उठाए गए, लेकिन अगर इस राशि की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा पहुंचा, जहां पर करोड़ों की सौगात जो है वो विद्यालयों को दी गई, तो दूसरी ओर जीविका दीदियों को भी करोड़ों की सौगात दी गई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से ये भी कहते नजर आए थे कि जब से वो सरकार में आए, यानी कि 2005 के बाद से ही जीविका दीदी की शुरुआत की गई, और आज की स्थिति अगर देखा जाए तो बिहार में खास तौर पर जीविका दीदियों को एक उड़ान मिली है। कई ऐसी महिलाएं जो जीविका दीदी के रूप में आज कार्य कर रही हैं, उन्हें पंख देने का काम जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। लेकिन अगर बात करें इस राशि की, जिसे लेकर के सवाल उठे कि अस्पताल बनाने को लेकर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अब तो कई तरह के विकास कार्य किए गए हैं। अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पतालों का भी जायजा और निर्देश जो है वो सीएम देते रहते हैं। अगर बात करें विद्यालयों की, तो विद्यालयों पर भी खास नजर है, और खासकर अगर महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं को लेकर के कई तरह के बयान सामने आए थे। लेकिन अगर खास तौर पर देखा जाए तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो महिलाओं की शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान देते रहे हैं, शुरू से देते रहे हैं। आपको भी याद होगा वो दौर जब बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी। आज हम सब भी महिला हैं, और आज हम सब भी खुले तौर पर रात के 10 बज रहे हो या फिर बाद में भी हम आराम से बाहर निकल सकते हैं, रात का वक्त हो। और अगर शिक्षा की बात करें तो आज बच्चियां जो है वो अपना जहां ज्यादा से ज्यादा जितनी भी शिक्षा वो ग्रहण करना चाहे वो कर पा रही हैं। गलत साबित हो गए जब प्रगति यात्रा शुरू हुई और महिलाओं के लिए जो है सीएम ने काम किया है। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो था 2005 से पहले महिलाओं का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि घर से निकलने की बात करें या उनका कहीं भी विकास, महिलाओं को विकास नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो है जब नीतीश कुमार की सरकार आई, तब से महिलाएं जो हैं विकास की राह पर चली। इसको लेकर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये तंज कसा था महिला संवाद यात्रा को लेकर कि वो नीतीश कुमार जो है वो आंख सेकने जा रहा है। यहाँ तक कि वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है महिला प्रेमी हैं। हमेशा उनके बारे में ये सब बातें जो है कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ
कुछ करते हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात हो, कभी यहाँ तक कि उनको साइकिल देना या कई तरह की चीज़ें जो महिलाओं को ज़रूरत होती है उनके विकास के लिए, हर चीज़ वो नीतीश कुमार देते हैं और महिलाओं के लिए जो भी करना होता है वो करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि प्रगति यात्रा की शुरुआत से पहले महिला संवाद यात्रा नाम था और फिर कई तरह की चर्चाएं हुई, कई तरह के सवाल उठे, कई तरह की बातें बनी, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो प्रगति यात्रा जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि बिहार में प्रगति जो है वो हो रही है, क्योंकि जी। हर दिन करोड़ों का सौगात जो है वो दिया जा रहा है। अगर बात करें तो कभी 200 करोड़, कभी 201 करोड़, कभी 400 करोड़, इस बजट से कार्य हो रहा है और ये जो बजट है वो धरातल पर भी दिखने लगा है। अगर बात करें मिल की तो आज ही चीनी मिल का जो है शुरुआत किया गया, सीतामढ़ी में शुरुआत हुआ जी। चीनी मिल का। तो ये भी एक इशारा है कि बिहार में जो रोजगार के लिए जो बिहार के लोग हैं जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ वक्त में वो स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं सुधर सकती है। जिस तरीके से अगर अभी देखें तो चीनी मिल की बात हुई और रोजगार पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इस वक्त चुनाव का वक्त है और रोजगार की बात जो है वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा भी किया था, वादा भी किया था कि वो रोजगार देंगे, 12 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जिसमें कई लाख रोजगार जो है वो मिल चुके हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए भी हाल ही में बिहार में बिजनेस कनेक्ट भी हुआ था, जिसमें भी रोजगार का एक अवसर जो है वो मिलता नजर आया था। अब अगर बात करें हम जिस तरीके से बिहार के किसानों के लिए काम हो रहा है उस पर अगर हम चर्चा करें तो बिहार के किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि अगर हम उत्पादन की बात करें तो इथेनॉल के उत्पादन में बढ़ोतरी की बात कही गई है। ये जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ा है। तो विपक्ष के तौर पर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रही हैं, उन सवालों का अगर मायना निकाला जाए तो ये कहीं ना कहीं जो कार्य चल रहा है बिहार में, विकास का कार्य चल रहा है, वही विकास का कार्य इन सवालों को जवाब दे रहा है। जी, जैसे देखिए तेजस्वी यादव ने जो इधर ही जो प्रगति यात्रा को लेकर जो तंज कसा था, सबसे पहले तो 225 करोड़ जो रुपए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली थी उस पर तो कसा ही था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्रगति यात्रा जब महिला संवाद यात्रा का नाम जो है प्रगति यात्रा कर दिया गया, फिर उस पर उन्होंने ये तंज कसा कि ये जो है उनकी अलविदा यात्रा होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इसके बाद वो यात्रा नहीं करेंगे, जबकि वो उनकी नीतीश कुमार की से पहले वो 14 यात्रा पर जा चुके हैं और ये उनकी 15वीं यात्रा है महिला संवाद यात्रा या प्रगति यात्रा कह लें, क्योंकि अब जो है इसका नाम प्रगति यात्रा है। देखिए, आपने जैसा कहा कि अलविदा यात्रा, तो ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुछ ही दिनों में है, कुछ ही वक्त में आ जाएगा। तो ये तो जनता पर निर्भर करता है कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, तो इस बीच में ये सवाल उठाना कि ये अलविदा यात्रा की, ये तो जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि जनता ही ये तय करेगी कि फिर आगे किस तरीके से सरकार रहेगी, किसकी सरकार रहेगी, ये तो चुनाव में तय हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें फिलहाल की, तो फिलहाल जो है इस यात्रा पर देखा जाए तो कई तरह की योजनाएं जो है वो सरकार दे रही है, कई सौगात सरकार दे रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सरकार में जो है कुछ त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं, कहीं से कुछ चीजें जो है वो कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस पर भी अगर देखा जाए तो अधिकारियों को निर्देश देते हुए, अधिकारियों पर सख्त होते हुए जो है सीएम कई बार नजर आते हैं। इसे लेकर के आपकी क्या राय है? सीएम नीतीश द्वारा जो प्रगति यात्रा की जा रही है, बिहार के विकास के लिए अगर हम बात करें, जो कार्य किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम भी अपने दर्शकों तक और भी अच्छे तरीके से इन बातों को पहुंचा सकें।